हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो है शॉर्ट लिस्ट आ चुका है दोस्तों। और लगातार ऑनलाइन फार्म पर मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है। आज मॉक टेस्ट का 5वां दिन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऊपर आप लोग फ़ोन पे या गूगल पे नंबर देख रहे हैं 74 79 87 65 45। इस नंबर पर आप लोग यदि कुछ हेल्प करना चाहते हैं ऑनलाइन फार्म को तो इस नंबर पर आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन फार्म को किसी तरह का यूट्यूब से रेवेन्यू नहीं प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं व्याकरण और जनरल नॉलेज के कुल 40 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आज जो भी प्रश्न है सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, और आ जाइए मैदान में। कुछ नहीं है एग्जाम में, आसानी से एग्जाम निकाला जा सकता है, बस आपको लड़ाई के लिए लगातार तैयार रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, दिखाते हैं वो 40 प्रश्न कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका पहला क्वेश्चन। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है वह शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है, बी है यह शैलें अक्रिस्टलीय हैं। सी है यह शैलें स्तरों में निक्षेपित है। और डी है यह शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। तो इसका असत्य कथन कौन सा है। यह शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए है चाय की पत्ती में, बी है तंबाकू में, सी है कॉफ़ी के बीजों में, डी है नीम की पत्ती में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है फूलों से, बी बीजों से, सी पत्तियों से और डी है फलों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बीजों से। बीजों से, पौधों के बीजों से जो है कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था। ऑप्शन ए है लुई पास्चर, बी है वान हेलमंट, सी है रॉबर्ट हुक, डी है ओपेरिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ओपेरिन ने जीव से जीव की उत्पत्ति होती है इस कथन का सत्यापन किया था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन ए है पृथ्वी पर, बी हवा में, सी जल में, डी किसी अन्य ग्रह पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा जल में प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। चलिए 6वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अति चालक का लक्षण क्या है। ऑप्शन ए है उच्च पारगम्यता, बी है निम्न पारगम्यता, सी है शून्य पारगम्यता, डी है अनंत पारगम्यता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अति चालक का मतलब बहुत तेजी से बिजली वगैरह का फ्लोटिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत पारगम्यता। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 7 नंबर है, भारत के किस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए है डॉक्टर जगदीश भगवती, बी है डीटी लकड़वाला, सी है डॉक्टर अमृत कुमार सेन और डी है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर अमृत कुमार सेन जो है अर्थशास्त्र का नोबेल जीते थे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 8, बी है 30, सी है 32 यानी 32 और डी है 34। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी 8 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन भी ये है। चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऑप्शन ए है रुई तथा शक्कर उद्योग, बी है इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, सी है रुई तथा जूट उद्योग और डी है कागज तथा लोहा उद्योग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा जूट तथा रुई उद्योग जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ था भारत विभाजन के कारण। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है जल में अधिक विलेय होता है, बी है हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सी है ऑक्सीकारक है, डी है तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों।
इसका सही आंसर हो जाएगा जल में अधिक विलय होता है। क्या होता है? जल में अधिक विलय होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। झारखंड में कोयले की खान लगी हुई है। ऑप्शन ए झरिया, बी रांची, सी बोकारो और डी कोडरमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झरिया से। झरिया में भैया लगल बा झारखंड में कोयले की खान। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बीईजी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बिहार आर्थिक बोर्ड, बी है बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सी है बिहार के समृद्ध वर्ग की सौदेबाजी, डी है बिहार इन्वायरमेंट बोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा। इन्फ्लुएंजा ए यानी H1N1, H1N1 जो है वही ए है, ठीक है। तो ए अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है मेड काउ डिजीज, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू, रेबीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौरा चौरी विख्यात है किसके लिए? पर्वतीय प्रवार स्थल के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआत के लिए, गाढ़ा के जंगल के लिए, श्री पासवान की जन्मभूमि के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के लिए जो है चौरा चौरी विख्यात है। चौरा चौरी कांड के बारे में आप लोग जानते होंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर बिहार क्यों विख्यात है? कृषि के लिए समृद्ध है, भारी उद्योग के लिए, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, अकाल ग्रस्त है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है उत्तर बिहार। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश विभिन्न प्रकार की दालें उगाता है? ऑप्शन ए है चाइना, बी ब्राजील, सी भारत, डी मैक्सिको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। भारत जो है विभिन्न प्रकार की दालें उगाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सही आंसर हो जाएगा बिहार जो है धान की खेती के लिए एकदम सही जगह है और यहाँ पर ठीक जलवायु है, यानी बिहार इसका सही आंसर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? ऑप्शन ए है बिहार और यूपी, बी है यूपी और राजस्थान, सी है आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर और डी है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो आप लोग जानते हैं यूपी में सबसे अधिक गन्ना होता है और बिहार में भी। तो बिहार और यूपी इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे अधिक चीनी की मिलें हैं, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से दूध को दही कौन बनाता है? खमीर, लैक्टोबैसिलस, रेजोपोरस, रेजोबियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लैक्टोबैसिलस जो है दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एंटीबायोटिक होता है पौधा, दवाएं, सिरप, टैक्सेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दवाएं जो है एंटीबायोटिक दवाएं होती है, ठीक है। कई रोगों में एक साथ काम करती है एंटीबायोटिक, ठीक है दोस्तों। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका जीके का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब जो है हिंदी का क्वेश्चन 20 ठो आएगा। तो चलिए 20 ठो हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी का। पावक कौन सा संधि है? ऑप्शन ए है गुण संधि, बी है वृद्धि संधि, सी है यण संधि, डी है अयादि संधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पावक जो है अयादि संधि है, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिगंबर जो है कौन सा संधि है? ऑप्शन ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। दिगंबर जो है व्यंजन संधि है, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नीरव कौन सा संधि है? ऑप्शन ए है विसर्ग संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है स्वर संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा
विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। नीरस कौन सा संधि है? नीरस कौन सा संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी स्वर संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही हो जाएगा विसर्ग संधि। नीरस कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। निश्च 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 कौन सा संधि है? ऑप्शन ए विसर्ग संधि, बी स्वर संधि, सी व्यंजन संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, संधि से 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हर चैप्टर से आज दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए छठवां क्वेश्चन है। अंतःकरण कौन सा संधि है? अंतःकरण ऑप्शन ए विसर्ग संधि, बी स्वर संधि, सी व्यंजन संधि, डी उपयुक्त सभी। तो छठवां का आंसर हो जाएगा दोस्तों विसर्ग संधि। अंतःकरण कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन आना शुरू हो गया दोस्तों। धनेश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए गणेश, बी गदहा, सी कुबेर, डी गरीब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा धनेश्वर, यानी इसका पर्यायवाची हो जाएगा कुबेर। ठीक है, पर्यायवाची मतलब समान शब्द। ठीक है दोस्तों, चलिए परमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए है किताब, बी है कामदेव, सी है कौवा, डी है कोयल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोयल जो है परमृत का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। जलज का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जल देने वाला, बी जल में जन्म लेने वाला, सी जल से बना, डी है उपयुक्त सभी। तो 9वां का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल में जन्म लेने वाले को जलज कहा जाता है। ठीक है, शब्द एक शब्द के लिए अनेक शब्द है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए 10 नंबर देखिएगा दोस्तों। रमेश बड़े, कुल देखिए, कुल रेड में लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। कुल में पैदा हुआ है, कालांकित शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए कुलीन, बी वंश, सी निकृष्ट, डी शालीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा वंश। कुल का अर्थ क्या होता है? वंश। इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिएगा, यहाँ पर रेड किया हुआ है, यानी पिक शब्द का अर्थ सही अर्थ चुनना है। पान आदि का थूक, बी है कोयल, सी है पात्र, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोयल। पिक का अर्थ क्या है? कोयल। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 12 नंबर है, अगम का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है साधारण, बी है सुगम, सी है पूर्ण, डी है सरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी यानी सुगम इसका सही आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अग्नि, अग्नि का विलोमार्थक शब्द बताइए। ऑप्शन ए है पवन, बी है समीर, सी है जल और डी है जलधि। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्नि का विलोमार्थक शब्द, उल्टा शब्द, जल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखिएगा दोस्तों। अग्र, अग्र का विलोमार्थी शब्द बताइए। ऑप्शन ए शांत, बी पयच, सी मध्यम, डी अधम। 14 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी यानी पयच। पयच जो है अग्र का विलोमार्थी शब्द है। 15 नंबर देखिएगा। आज्ञा का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्रज्ञा, बी समझदार, सी चतुर, डी प्रवीण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आज्ञा का प्रज्ञा। ठीक है, चलिए अब अगला जो है निर्देश दिया हुआ है दोस्तों। 16 से 20 तक के प्रश्नों के सभी प्रश्नों के अनेक शब्द से एक शब्द बताना है। चलिए पहला है 16 नंबर, अंडे से उत्पन्न होने वाला है। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए पक्षी, बी अंडज, सी पिंडज और डी है स्वदेज। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का बी हो जाएगा अंडज। अंडज जो है अंडे से उत्पन्न होने वाला एक शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दृष्टांत, बी अंत गाथा, सी अंतः गाथा, सी डी अंतः दृष्टांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतः कथा। अंतः कथा क्या हो जाएगा? अंतः कथा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर है, राजभवन के अंदर
जहाँ महिलाएं रहती है उसे एक शब्द में बताना है। ऑप्शन ए है अंतेवासी, बी है अंतःपुर, सी है शयनगृह, डी है विश्रामालय। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? अंतःपुर। अंतःपुर आप लोग सुने होंगे अंतःपुर। तो जहाँ महिलाएं अंदर रहती है राजभवन में उसे अंतःपुर कहा जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है वायुमंडल, वायुमंडल नहीं, आसमान, बी है वायुमंडल, सी है अंतरिक्ष और डी है अवकाश। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। चलिए 20 नंबर और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक मौजूद है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए अंतर्ज्ञान, बी है अंतर्निर्विष्ट, सी है अंतःकरण, डी है अंतेवासी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर्निर्विष्ट। क्या हो जाएगा? अंतर्निर्विष्ट। ये इस तरह लिखाएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अंतर्निर्विष्ट, निर्विष्ट। ठीक है दोस्तों, इस तरह लिखाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कुल मिला के आज 40 क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों। इसी तरह फिर कल जो है 40 क्वेश्चन लेकर आएंगे। लगातार जमकर तैयारी कीजिए और किसी भी तरह का दिक्कत होता है, किसी भी तरह की समस्या आती है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हम आपके हर कमेंट का जवाब कुछ ही समय में देते हैं। जहाँ तक कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द दिया जाए और किसी का भी कमेंट का जो है जवाब ना छूटे। तो लगभग सभी कमेंट का आपको जवाब मिलता है और जल्दी से जल्दी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए और थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। थैंक यू।